इस मिठाई को आप मक्खन बड़ा कहते हैं या बालूशाही? हमारे राजस्थान में जयपुर की साइड में तो इसे मक्खन बड़ा ही कहते हैं। तो मैं ये मक्खन बड़ा स्वीट बना रही हूँ रक्षाबंधन स्पेशल, यानी भाई के लिए भी और घर पे ननदे आए उनके लिए भी। और सभी को मिठाई ये बहुत ही पसंद आई। त्योहार के दिन बाजार की मिठाई से तो घर की मिठाई बेटर ही होती है, और ये मिठाई तो बाजार से अच्छी बनी ही थी। तो चलिए बनाते हैं। मक्खन बड़ा स्वीट यानी मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली। तो इसके लिए हमें मैदा ले लेनी है। तो बहुत सारी बनानी है त्योहार के हिसाब से। तो मैंने यहाँ 1.5 किलो मैदा ली है, और परात भी छोटी पड़ गई तो मैंने बड़ी परात में ट्रांसफ़र कर लिया। बीच में थोड़ा सा होल बना लेना है, और नाप से हमें इसके अंदर घी डालना है। तो घी हम कैसे नापें? जितनी भी क्वांटिटी में हम बना रहे हैं मैदा का, हमें 3/4 यानी तीसरा हिस्सा हमें घी डालना है। यानी अगर 1 किलो मैदा से बना रहे हैं ना, तो आप इसके अंदर 250 ग्राम घी ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ 1.5 किलो मैदा से बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ 300 ग्राम घी यानी कि 1.5 कप के करीब घी, और साथ ही मैंने 1 कप दही का यूज़ किया है। अच्छे से मक्खन बड़ा को फुलाने के लिए 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है। अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें चुटकी भर नमक भी डाला है मीठे में बैलेंस के लिए। बाजार में इसे फुलाने के लिए अमोनिया का यूज़ होता है, लेकिन घर पर हम घर के सामान से बहुत ही अच्छे मक्खन बड़े या फिर बालूशाही बनाकर तैयार करेंगे। और हाँ, इस आटे को हमें चपाती की तरह मसलना नहीं है, घुटी नहीं देना, बस इकट्ठा ही करना है, तभी तो हमारे मक्खन बड़ों में लेयर आएगी अच्छी सी। और लास्ट में मैंने इसमें मोटी वाली इलायची को कूट कर डाल दिया है, यानी कि पहले मैं डालना भूल गई थी, कूट के रखी हुई थी, वो भी मैंने ऐड कर दिया। और आटे को इकट्ठा करके थोड़ी सी देर यानी 10 से 15 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ देना है, तब तक चाशनी बना लेते। और मैंने यहाँ 1.5 किलो मैदा के लिए 1.5 किलो ही चीनी ली है, यानी कि इतनी मिठाई बनाने के लिए 1.5 किलो चीनी काफ़ी है। और जितनी चीनी लेना उसका आधा पानी डाल दिया है। थोड़ी सी इलायची और थोड़े से केसर के दाने इसमें डाल दिए हैं अच्छे कलर के लिए। आप चाहें तो इसमें कलर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जो असली कलर है मक्खन बड़े का वो बिना कलर डाले ही आता है। और बस चाशनी भी इसकी बहुत जल्दी बन जाएगी, यानी कि चीनी घुल गई है। और 5 मिनट तक पकने के बाद हमें चाशनी को चेक कर लेना है, यानी कि थोड़ी सी चिपचिपी से ज़्यादा, यानी कि 1 तार की हमें चाशनी चाहिए, जैसे हम गुलाब जामुन की बनाते हैं। ये देखिए चिपचिपी हो गई है और हल्का सा तार बनने लग गया है, तो चाशनी हमारी बन गई है। और लास्ट वाली ड्रॉप में हम फिंगर में लेके चेक कर सकते हैं, यानी कि लास्ट वाली ड्रॉप से ही हमें चाशनी चेक करनी है। चाशनी तैयार है। चाशनी को रखें के साइड में, और आटे को भी काफ़ी टाइम हो गया है लगे हुए, और थोड़ा सा हिस्सा हम तोड़ लेंगे और वापस से उसे कवर कर देंगे, यानी कि बाकी के आटे को, क्योंकि अब बनाने हैं हमें मक्खन बड़े। तो हमें छोटी छोटी लोई तोड़ लेनी है, क्योंकि इसे बाद में जब हम तलेंगे ना तो ये काफ़ी फूल जाएंगे और बड़ी साइज़ के हो जाएंगे। तो पहले हम छोटे हिस्सों में इसे तोड़ लेंगे इक्वल साइज़ में, यानी कि आप बराबर साइज़ में तोड़ सकते हैं। अगर छोटे बड़े हो भी जाते हैं तो इतनी कोई परेशानी की बात नहीं। और बस अब दोनों हाथों की हथेलियों की सहायता से हमें इसे राउंड राउंड घुमाना है। और मैंने एक मक्खन बड़ा बनाते हुए तो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, यानी कि इतना राउंड घुमाया कि इसमें अच्छे से लेयर हो जाए। और हाँ, किनारी थोड़ी सी क्लीन होनी चाहिए, किनारी फटी फटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे अच्छे से घुमाया है। और कि फटी हुई किनारी को बीच में ले आना है, और ये मक्खन बड़ा हमारा अच्छा सा बनेगा। और बीच में हमें अच्छे से होल कर लेना है, ताकि ये सीखने में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे, यानी कि ऊपर तक। तो अच्छे से हमें इसके अंदर फिंगर डाल के होल कर लेना है। और ये देखिए इसी तरीके से हमें सारे मक्खन बड़े बना लेने हैं, छोटे छोटे क्यूट से। और मैं नज़दीक से भी दिखाऊंगी, यानी कि कितनी अच्छी इसके अंदर ऊपर से अभी लेयर दिख रही है। और ये देखिए अच्छे से घुमाया ना हमने, तो बस इतनी सुंदर लेयर ही बननी चाहिए। और ये आटा बिल्कुल मक्खन की तरह होता है, यानी कि हाथों में लेने से ही पता लग जाएगा कि ये मक्खन बड़े बन रहे हैं। और बस आप इसे तेल या घी किसी में भी तल सकते हैं, क्योंकि अंदर तो हमने वैसे भी इसके अंदर घी ही डाला है। और हाँ, बस छोटा सा टुकड़ा हम डाल के देख लेंगे, बस हल्के से बबल्स आए, इतना ही गर्म चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे ना तो ये हमारे बड़े फूलेंगे नहीं, यानी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी।
और मैंने एक एक करके पूरी कढ़ाई इसके अंदर भर दी है, क्योंकि इन्हें सीखने में टाइम लगता है और इतने सारे बैचेस बनाने में तो वैसे भी टाइम लगेगा। और ये धीरे धीरे हल्के हाथ से यानी कि चम्मच से हमें इसे थोड़ा थोड़ा अलग कर लेना है, ज़्यादा छेड़ना नहीं है। और ये अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही हल्के होंगे ना तो ये ऊपर आ जाएंगे और तिरने लग जाएंगे। और इसे हल्के हल्के हमें कम आंच में ही सेकना है, यानी कि हमें गैस को फुल नहीं करना, बिल्कुल कम आंच, या उसके बाद मीडियम कर सकते हैं। यानी कि जैसे ये थोड़े से सीख जाए ना और उसके बाद गैस को मीडियम कर लेंगे, यानी कि मीडियम आंच में पकाएंगे। और दोनों तरफ से अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है। और ये जब तक सीख रहे हैं ना तो मैंने दूसरा बैच मक्खन बड़ा भी बनाकर तैयार कर लिया है हाथों से, यानी एक साथ सारे नहीं बनाए, क्योंकि जैसे जैसे सीखते जाएंगे ना हम बाकी के मक्खन बड़े भी बनाते जाएंगे। और हाँ, दोनों तरफ से अलटते पलटते इसे सेकने में कम से कम 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे, यानी एक बैच को सीखने में 20 मिनट। और कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो आपका जल्दी से काम हो जाएगा, इसीलिए हमें बड़ी सी कढ़ाई लेनी है ताकि एक बार में ही अच्छे से सीख जाए। और ये देखिए, एक बैच तो मक्खन बड़े सीख कर तैयार हो गए हैं और बहुत ही सुंदर कलर भी आया है इसका। और हाँ, दूसरी बार डालते समय हमें गैस को बंद कर देना है 5 मिनट के लिए, क्योंकि हम मीडियम आंच में इसे बाद में सेकते हैं ना तो फिर ये ज़्यादा गर्म हो जाता है और फिर हमारे मक्खन बड़े अच्छे से फूलेंगे नहीं, इसलिए हमें इसे कम ही गर्म रखना है। और दूसरी बार भी मैंने इसे डाल दिया और ये देखिए ये भी अच्छे से ऊपर आ गए हैं, तिरने लग गए हैं। और अब क्या करना है हमें, पहले हमने इसे प्लेट में डाला और चाशनी भी थोड़ी हल्की ठंडी हो गई है, यानी हल्की गर्म चाहिए और बड़े हमें ठंडे चाहिए, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि ये चाशनी में अच्छे से डिप रहे और इसके अंदर तक चाशनी चली जाए। और ये देखिए हमने इसे छोड़ दिया है, तब तक हम दूसरे बड़े भी सेक लेंगे। तो जब तक दूसरे बड़े सेक रहे हैं ना हम, तब तक वो चाशनी में अच्छे से डिप रहेंगे और इसके अंदर चाशनी ऑब्जर्व हो जाएगी अच्छे से। और चम्मच से हमें इसे बार बार में पलट लेना है बीच बीच में, ताकि ये अच्छे से चाशनी इसमें लग जाए। और अब ये चाशनी इसमें लग चुकी है, यानी कि अगर पता नहीं चले ना तो आप एक मक्खन बड़े को तोड़ करके भी देख सकते हैं कि इसमें चाशनी गई है कि नहीं। और ये देखिए मैंने मक्खन बड़े एक बार तो निकाल लिए हैं और दूसरी मक्खन बड़े सीख रहे हैं और तीसरा बैच मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। और इसी तरीके से सारे मक्खन बड़े बना लेंगे, यानी कि जब दूसरे सीख जाएंगे तब इसे भी हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। पहले हमें प्लेट में डालना है, सीधा हमें चाशनी में नहीं डालना है। और जैसे ही मक्खन बड़े निकाले ना तो हमने गैस को बंद कर दिया था ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और उसी के बाद हमें दूसरे मक्खन बड़े सीखने के लिए डाल देने हैं। और ये ट्रे में मैंने लगा दिया है मक्खन बड़े, यानी कि सजाने के लिए, यानी कि रक्षाबंधन है ना तो थोड़ा सा सजाना भी तो बनता है ताकि हमारी स्वीट और भी सुंदर दिखे। तो इतने सारे सिक्के तैयार हैं, चाशनी लग चुकी है और मैं इन मक्खन बड़ों को तोड़ करके भी बताऊंगी। तो ऊपर से मैंने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दिया है ताकि हमारी मिठाई और भी सुंदर दिखे। और इधर और भी ज़्यादा सिक्कर मक्खन बड़े तैयार हो गए हैं। और ये देखिए मैंने चाशनी वाले मक्खन बड़े निकाल लिए हैं, यानी कि इसी तरीके से मैंने 5 बार इन मक्खन बड़ों को सेका है, यानी कि 15 से 20 मिनट में एक बार में टाइम लगता है। आप देख सकते हैं पहले ये मक्खन बड़े कितने छोटे थे और बाद में ये मतलब सीखने के बाद बड़े हो गए हैं और चाशनी में थोड़े से और हो गए हैं। और चांदी का वर्क लगने के बाद तो ये हमारे बड़े बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, लेयर भी दिख रही है एक के ऊपर एक। और मैं इस मक्खन बड़े को तोड़ करके भी बताऊंगी, यानी बालूशाही को, कि अंदर तक कितने सिके हैं, यानी ऊपर से हल्के से क्रिस्प रहते हैं, अंदर से बिल्कुल नरम, मुंह में घुल जाने वाले। और हाँ, ये देखिए कितने अच्छे मस्त बने हैं ना। और बस ऐसी ही मिठाई हमें चाहिए और बिना कलर डाले इतना सुंदर कलर आया है ना इन मिठाई का, तो बहुत ही यम्मी लग रहे हैं और दिख भी रहे हैं। और रक्षाबंधन के लिए बनाए हैं मैंने, अब भैया की राखी बांधी और भैया भाभी को भी ये स्वीट बहुत ही पसंद आई, यानी बहुत खुश हो गए। साथ ही मैंने ये मिठाई सभी को खिलाई, यानी कि पीहर में सिस्टर्स को और मम्मी को, जियाजी को, दीदी को, और ससुराल में भी खिलाई थी, लेकिन वो मैंने वीडियो शूट नहीं किए, यानी कि इतनी सारी मिठाई बनाई थी और सभी को बहुत ही पसंद आई। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर करना। और हाँ, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।